Ellipse Academy, making your future brighter, Mithanpura, Muzaffarpur. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रोहित सिंह, बायोलॉजी फैकल्टी, एलिप्स एकेडमी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं कुछ टर्म्स, जैसे मोनोसियस को ही हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल या सेक्सुअली मोनोसियस, बाइसेक्सुअल। दूसरा टर्म है डायोसियस, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। इसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअली, दूसरा टर्म है सेक्सुअली डाइमॉर्फिज्म, और इसको हम लोग बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। ये देखिए, ये तीनों टर्म सेम है। मोनोसियस को ही हम लोग बाइसेक्सुअल बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। शॉर्ट ट्रिक है याद रखने का, MBH याद रखेंगे। और डायोसियस यूनिसेक्सुअल, सेक्सुअली डाइमॉर्फिज्म, ठीक है। मैक्सिमम केस में स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, इसको याद रखेंगे मोनो, बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। इसको याद रखेंगे DUS, ठीक है। डाइसेक्सुअल DUSD याद रखेंगे। डाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, सेक्सुअली डाइमॉर्फिज्म। याद रखने का तरीका बता दिया आपको। मोनोसियस का मतलब होता है बोथ सेक्स प्रेजेंट इन वन ऑर्गेनिज्म। एक ही ऑर्गेनिज्म में अगर दोनों सेक्स प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोसियस, बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट। बट ओनली वन सेक्स और गैमेट्स, ओनली वन टाइप ऑफ सेक्स बोल सकते हैं, या ओनली वन सेक्स और गैमेट्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म, जिसमें एक ही होगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग दोनों का लेते हैं और सिंगल का एग्जांपल लेते हैं, पहले एक बार टर्म को रिपीट कीजिएगा, देखिएगा आप लोग। हम लोग देख रहे हैं मोनोसियस, कोई दूसरा टर्म बोलते हैं बाइसेक्सुअल, और उसी का एक टर्म बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। डायोसियस का ही दूसरा नाम है यूनिसेक्सुअल, और एक नाम है सेक्सुअली डाइमॉर्फिज्म। मोनोसियस में एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्स प्रेजेंट रहेंगे तो मोनोसियस, और एक ही ऑर्गेनिज्म में अलग अलग सेक्स प्रेजेंट होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायोसियस बोलते हैं। अब जैसे मोनोसियस और डायोसियस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं तो एग्जांपल लेंगे, मोनोसियस में अगर आते हैं और डायोसियस में, तो डायोसियस में हम लोग का एग्जांपल हो जाएगा पपाया, और इसमें एग्जांपल हो जाएगा चारा। ये हम लोग का एग्जांपल हो गया, ठीक है, मोनोसियस का और डायोसियस का प्लांट के अकॉर्डिंग। और अगर आप एनिमल के अकॉर्डिंग लेना चाहिएगा तो एनिमल के अकॉर्डिंग भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। बायोसियस में अर्थवर्म, और यूनिसेक्सुअल में हम लोग का हो जाएगा ह्यूमन बीइंग। इसमें अगर हो जाएगा मोनोसियस में अर्थवर्म, और इसमें हो जाएगा आपका ह्यूमन बीइंग। बहुत सारा ऐसा एग्जांपल है, जब चैप्टर्स को आगे डिटेल्ड करेंगे, स्टडी करेंगे, तो बहुत सारा कुछ एग्जांपल्स या चैप्टर्स आपको मिलता चलेगा। तो ये था हम लोग का टॉपिक, ठीक है। अब यहां से हम लोग देखेंगे कुछ एग्जांपल्स, जो है मैं आपको लिख देता हूं। अब यहां से हम लोग देखेंगे कुछ एग्जांपल्स, जैसे मोनोसियस के कुछ एग्जांपल है प्लांट में: चारा, कोकोनट, मेज, कैस्टर, अर्थवर्म, टेपवर्म, स्पंज, लीच, बीन, कुकुरबिट्टा। ये हमारे एग्जांपल हो गए मोनोसियस के। डायोसियस में पपाया, मलबेरी, डेट पाल्म, ये सारे एग्जांपल हो गए हमारे डायोसियस के। और जितने सारे भी हायर वर्टिब्रेट है, हायर वर्टिब्रेट, ये सारे एग्जांपल हो गए हमारे मोनोसियस और डायोसियस के। ओके, अब जो हमारे पास पॉइंट है मोनोसियस और डायोसियस के अकॉर्डिंग, तो हम लोग देखते हैं पॉइंट्स। एक साइकिल आएगा आपको पढ़ने के लिए, जिसमें हम लोग देखेंगे कैसे कैसे ये सारा करता है। होमोथैलिक, मोनोसियस को होमोथैलिक भी बोलते हैं और डायोसियस को हेट्रोथैलिक भी बोलते हैं। मोनोसियस को होमोथैलिक, वो थैलस के अकॉर्डिंग टर्म मिलेगा। मोनोसियस को होमोथैलिक और डायोसियस को हेट्रोथैलिक।
हेट्रोथैलिक भी बोला जाता है, अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ थैलस या प्रोनाउंसिएशन ऑफ थैलस के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास पॉइंट आता है रिप्रोडक्शन के बाद हम लोग देखेंगे ब्रीडर के बारे में, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्रीडर, ठीक है। एक होता है सीजनल ब्रीडर, और एक होता है हमारे पास कंटिन्यूअस ब्रीडर। कंटिन्यूअस ब्रीडर, और एक होता है लाइफ टाइम ब्रीडर। सीजनल ब्रीडर होता है कि जो सिर्फ एक स्पेसिफिक सीजन में ही ग्रो करते हैं, ठीक है, मतलब ग्रो ऑन स्पेसिफिक सीजन। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर रेनी सीजन की बात करते हैं, रेनी सीजन की बात करते हैं तो फ्रॉग एक स्पेसिफिक सीजन में ही ग्रो करता है, इसीलिए इसको हम लोग सीजनल ब्रीडर बोलते हैं। कंटिन्यूअस ब्रीडर को हम लोग एनुअल ब्रीडर भी बोलते हैं। एनुअल ब्रीडर जो साल में एक बार ग्रो करता है, जैसे ह्यूमन बीइंग, बफेलो, काऊ, ऑल अबाउट ऑल मैमल्स, ये हमारे एनुअल ब्रीडर आते हैं। लाइफ टाइम ब्रीडर जो होता है, जो पूरे अपने लाइफ साइकिल में एक ही बार ब्रीड कर सकते हैं, ओनली वन टाइप, वो ऑफ स्प्रिंग को फॉर्म करेंगे या वो एग को रिलीज करेंगे, उसको लाइफ टाइम ब्रीडर बोलते हैं। तो लाइफ टाइम ब्रीडर में हमारे पास आता है बैम्बू, ये 12 साल में एक बार करता है, इसलिए इसको लाइफ टाइम ब्रीडर ही बोलते हैं। दूसरा सैले मैंडर, तीसरा ट्रॉट, TRAUTS, ट्रॉट्स। ये तीन जो होते हैं ये लाइफ टाइम ब्रीडर होते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड ब्रीडर, मतलब जो साल में एक बार बच्चे को जन्म देंगे वो कंटिन्यूअस ब्रीडर या एनुअल ब्रीडर, जो सीजन वाइज करेंगे वो सीजनल ब्रीडर, और जो पूरे लाइफ में करेंगे एक बार वो लाइफ टाइम ब्रीडर होते हैं, ठीक है। तो ब्रीडिंग में 2 पॉइंट आता है, अगर यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, और नहीं तो एग प्रोड्यूस करते हैं। एग प्रोड्यूस करेंगे तो बोलेंगे ओवी पैरस, और अगर यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं तो बोलते हैं हम लोग वीवी पैरस। ओके, क्लियर। अब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे यहां से इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मेल फीमेल। मेल है, इनका गैमेट, गैमेट क्या होता है, सेक्स सेल को बोलता है। फीमेल है तो इनका भी गैमेट्स होगा। मेल गैमेट्स को बोलते हैं स्पर्म, फीमेल गैमेट्स को बोलते हैं ओवम। ये हो गया स्पर्म, ये हो गया ओवम। ओके, ये दोनों मिले, ओवम स्पर्म। ओके, मिलने के बाद इन्होंने सेल बनाया, इसके बाद फिर स्टेप किया, मास ऑफ सेल बनाया, मास ऑफ सेल के बाद एम्ब्रॉय बनाया, एम्ब्रॉय के बाद यंग वंस। यंग वंस बनाया, ठीक है। अब देखो, मेल है, गैमेट फॉर्म किया, नाम क्या है, स्पर्म। फीमेल है, गैमेट फॉर्म किया, नाम क्या है, ओवम। तो स्पर्म जो होता है वो गोनाड्स, चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। ओवम भी होता है, वो गोनाड्स से फॉर्म करता है। तो फीमेल गोनाड्स का नाम है ओवरी, और मेल गोनाड्स का नाम है टेस्टिस। मेल एंड फीमेल। ओके, तो मेल गैमेट्स स्पर्म, फीमेल गैमेट्स ओवम। तो सबसे पहले आपने क्या दिखा, स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, इसको बोलते हैं गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन, वो स्पर्म का करे या ओवम का करे, दोनों को क्या बोलेंगे, गैमेट फॉर्मेशन ही बोलेंगे, स्पर्म का करे या ओवम का। तो गैमेट फॉर्मेशन को बायोलॉजिकली बोलते हैं
गैमीटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? गैमीटोजेनेसिस, गैमीट फॉर्मेशन को स्पर्म फॉर्म करे या ओवम फॉर्म करे। उसके बाद दोनों ने क्या किया, इसने भी अपने गैमीट को आगे प्रोड्यूस किया और इसने अपने गैमीट्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरफ प्रोड्यूस किया, यानी कि ट्रांसफर किया। इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ गैमीट, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। ये प्रोसेस 1, ये प्रोसेस 2। तो प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं 1 + 2, दोनों को मिलाकर बोलते हैं हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन। तो पहला इवेंट है, फर्स्ट नंबर इवेंट है आपका प्री फर्टिलाइजेशन। ओके, जब ये दोनों मिला तो इसको बोलते हैं फ्यूजन ऑफ गैमेट, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स या सिनगैमी भी बोलते हैं, सिनगैमी। और इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। ओके, तो फ्यूजन ऑफ गैमेट बोले, सिनगैमी बोले या फर्टिलाइजेशन बोले, ये हमारा कहलाता है बी नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट का नाम फर्टिलाइजेशन। ये सेकंड इवेंट है। तो फर्स्ट इवेंट आपका क्या था? प्री फर्टिलाइजेशन। सेकंड क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन। थर्ड, ये जो फॉर्म किया इसको बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट। जाइगोट के बाद ये अपना स्टेज बनाया, बनाते हुए ये पहुंचा एम्ब्रॉय बनाया। क्या बनाया? एम्ब्रॉय। इसके स्टेजेस जो है, इसके जो स्टेप्स हैं बनने के, वो हम लोग थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, उस स्टेप को भी एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो जाइगोट बनाया और फिर क्या बनाया? एम्ब्रॉय बनाया। एक बात ध्यान रखना है, जो गैमेट आया स्पर्म, ये भी एन फॉर्म में आया, ओवम भी आई, वो किस फॉर्म में आई? एन। तो एन और एन मिलकर जाइगोट क्या हो गया? 2n। एम्ब्रॉय भी क्या हो गया? 2n। और एम्ब्रॉय से फिर वो क्या बना? यंग वंस, ये भी रहेगा 2n के फॉर्म में। तो याद रखेंगे, आप पढ़े थे ना साइंस सेल डिवीजन में माइटोसिस और माइटोटिक डिवीजन, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं माइटोसिस रिडक्शन डिवीजन। ठीक है, फिर 2n बना, 2n के बाद यंग वंस का फॉर्मेशन हुआ। तो जाइगोट का फॉर्मेशन किया, यहाँ क्या किया? फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। और यहां क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रॉय। दोनों स्टेप को देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रॉय। तो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट मान लेते हैं थर्ड नंबर पॉइंट, और फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रॉय 4 नंबर। इसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? एम्ब्रायोजेनेसिस। तो थर्ड और फोर्थ को मिलाकर हम लोग बोलते हैं, थर्ड प्लस फोर्थ को हम लोग मिलाकर बोलते हैं सी नंबर, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या बोलते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो 3 इवेंट है हमारे पास, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में 2 स्टेप होता है, ट्रांसफर ऑफ गैमेट यानी गैमेट ट्रांसफर, और एक होता है गैमेटोजेनेसिस। फर्टिलाइजेशन में एक ही स्टेप होता है, इसको फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी बोलते हैं। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में 2 स्टेप होता है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड एम्ब्रायोजेनेसिस। दिस इज द इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हाउ मेनी इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? 3 इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ओके, पॉइंट देखोगे, n और 2n टर्म आया यहाँ पे, n और 2n। n को बोलते हैं हैप्लॉइड और 2n को बोलते हैं हम लोग डिप्लॉइड। हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। हैप्लॉइड n यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और डिप्लॉइड मींस 2n मतलब फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। दैट मींस 23 क्रोमोसोम लिखते हैं तो हैप्लॉइड, और 46 क्रोमोसोम लिखते हैं तो डिप्लॉइड होता है। ठीक है, तो ये गैमेट होते हैं, हैप्लॉइड गैमेट एंड डिप्लॉइड गैमेट। अगर हाफ नंबर ऑफ गैमेट होंगे तो हैप्लॉइड गैमेट, जैसे x और y। मेल गैमेट्स क्या है? स्पर्म की बात करते हैं अगर गैमेट्स की, तो x और y क्रोमोसोम होता है, इसके पास x और x क्रोमोसोम होता है। तो रिप्रोडक्शन के टाइम में या तो x काम कर रहा है, नहीं तो y काम कर रहा है। तो अगर सिर्फ x काम कर रहा है तो हैप्लॉइड गैमेट, या सिर्फ y भी काम कर रहा है तो हैप्लॉइड गैमेट। लेकिन जब फॉर्म कर गया तो कोई भी जो ह्यूमन बीइंग या यंग वंस फॉर्म किया, उसके पास x और y दोनों है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? डिप्लॉइड गैमेट बोलेंगे। ओके, कोई दिक्कत? गैमेट्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। होमोगैमेट्स,
और हेटेरोगैमेट्स। होमोगैमेट्स एंड हेटेरोगैमेट्स। ओके, होमोगैमेट्स में आते हैं हम लोग। होमोगैमेट्स में होता क्या है, देखोगे ध्यान से। होमो का मतलब होता है सेम, और हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। तो जब गैमेट सेम लगेंगे दिखने में तो हेटेरो होमो, और जब डिफरेंट लगेंगे तो हेटेरो। ओके, तो होमोगैमेट्स में आते हैं हम लोग। होमोगैमेट्स की जब बात करेंगे तो यहाँ पे क्लैडोफोरा, क्लैडोफोरा एग्जाम्पल में लेते हैं। देखो, अगर ये क्लैडोफोरा का गैमेट्स बना रहा हूं मैं, ये है और ये है, दोनों देखने में कैसे लग रहा है, सेम लग रहा है, तो सेम अपीयरेंस रहेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं होमोगैमेट्स। इसे हम लोग आइसोगैमी भी बोलते हैं, आइसोगैमी। अगर सेम लुक लाइक में अगर दिखेंगे गैमेट्स तो क्या बोलेंगे, आइसोगैमी। डिफरेंट अगर देखने में रहेंगे गैमेट्स तो क्या बोलेंगे, मतलब उनका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर अगर डिफरेंट होगा तो उसको हम लोग एन आइसोगैमी भी बोलते हैं, एन आइसोगैमी। तो आइसोगैमी मतलब जब गैमेट्स दोनों के दोनों मेल और फीमेल सेम लगेंगे, और जब मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट लगेंगे तो क्या बोलेंगे, एन आइसोगैमी। हेटेरो में एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग, जैसे ये मेल हो गया और ये क्या हो गई, फीमेल हो गई। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अगर इफ, एक पॉइंट याद रखेंगे, गैमेट्स अगर देखने में छोटा होगा तो माइक्रोगैमेट्स, और गैमेट्स का साइज अगर बड़ा होगा मॉर्फोलॉजिकली तो क्या बोलेंगे, मैक्रोगैमेट्स बोलते हैं। तो माइक्रोगैमेट्स और मैक्रोगैमेट्स भी टर्म है। गैमेट ट्रांसफर की जब बात कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि डिप्लॉइड पेरेंट जो था वो डिप्लॉइड क्या बनाया, मोनोसाइट बनाया, फिर गैमेट क्या बनाता है, हैप्लॉइड बनाता है। तो कोई भी डिप्लॉइड पेरेंट जो होंगे, 2n पेरेंट जो होंगे, वो 2n मियोसाइट बनाएंगे, पेरेंट मियोसाइट, और वहां से क्या बनेगा, n नंबर ऑफ गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। तो गैमेट ट्रांसफर हम याद रखेंगे, पेरेंट भी डिप्लॉइड होंगे, मियोसाइट सेल भी डिप्लॉइड होंगे, लेकिन जो गैमेट्स फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, हैप्लॉइड के फॉर्म में होगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट एक ध्यान दीजिएगा, एम्ब्रायोजेनेसिस आपको बताया गया था। एम्ब्रायोजेनेसिस, एम्ब्रायोजेनेसिस, एम्ब्रायोजेनेसिस आपको बताया गया था। एम्ब्रायोजेनेसिस में दो वर्क होता है यहाँ पे हम लोग का। एक है सेल डिवीजन करता है, सेल डिवीजन, और एक करता है सेल डिफरेंशिएशन। एम्ब्रायोजेनेसिस में दो स्टेप को कंप्लीट करता है जब भी कोई एम्ब्रॉय बनता है। जैसे हम लोग तीसरा स्टेप पढ़े थे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में जो एम्ब्रॉयोजेनेसिस प्रोसेस था वहां सेल डिवीजन होगा और सेल डिफरेंशिएशन होगा। सेल डिवीजन एम्ब्रॉय को फॉर्म कराएगा, और फिर आगे जब बॉडी के ऑर्गन और पार्ट्स को बनना होगा तो क्या करेगा, सेल डिफरेंशिएशन प्रोसेस को अकर करेगा। अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट है, हम लोग जब देखे इस पूरे चैप्टर्स को तो हम लोग का चैप्टर 1 जो एंड हुआ तो इसमें एक लास्ट है, सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन हम लोग को पढ़ना है, सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। तो हम लोग इसको छोटा सा व्यू है देख लेते हैं, सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन क्या है। टॉपिक हम लोग का सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन में ये सीड है बना हुआ पी का, इसी का डिस्ट्रीब्यूट फॉर्म में अलग अलग टाइप्स ऑफ सीड बनाया हुआ है। जैसे यहाँ पे पी का जो बना हुआ है तो बाहर का जो कवरिंग होता है उसको हम लोग पेरिकार्प बोलते हैं। तो सीड को या किसी भी फ्रूट को बाहर से जो कवर रखता है उसको हम लोग पेरिकार्प बोलते हैं। यही कुछ डायग्राम इसका भी बना हुआ है, और यहाँ भी तीनों अलग अलग टाइप के सीड का डायग्राम बनाया हुआ है। अंदर सीड है, सबसे बाहर जो उसको कवर किया उसको पेरिकार्प। पेरिकार्प में 3 पार्ट आते हैं। इसमें 3 पार्ट कौन कौन से आते हैं, सबसे बाहर होगा उसको बोलेंगे इपिकार्प, जब फ्रूट पढ़ाया जाएगा वहां बताया जाएगा। उसके अंदर वाले पार्ट को बोलेंगे मीजोकार्प, और सबसे अंदर वाले पार्ट को बोलेंगे इंडोकार्प। तो 3 पार्ट है हमारे पास पेरिकार्प के, और इसी तीनों को मिलाकर हम लोग इस तीनों को मिलाकर हम लोग पेरिकार्प बोलते हैं, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सीड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यही सब डेवलपमेंट हमको देखना है सीड एंड फ्रूट में, कि हमारा ओवरी, ओव्यूल और जाइगोट, ओवरी, ओव्यूल, जाइगोट, ये 3 पार्ट देखिए, ओवरी, ओव्यूल और जाइगोट। ओवरी मैच्योर्ड, आफ्टर मैच्योरिंग द ओवरी, ओवरी विल फॉर्म फ्रूट,
ओव्यूल विल फॉर्म सीड एंड जाइगोट विल फॉर्म एम्ब्रॉय। जाइगोट विल फॉर्म एम्ब्रॉय। ओके, तो ये था हमारा सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। इतना सारा पॉइंट्स हमारा आता है क्वेश्चन जिससे हम लोग को करना है। ठीक है, तो आप लोग एनसीईआरटी के बुक को एक बार स्टडी करेंगे। थैंक यू।